8 मार्च 2014 रात के 1:19 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 समुंदर के ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। पायलट ने बड़े सुकून से मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपना आखिरी मैसेज भेजा। Good night, Malaysian 370. लेकिन अगले ही पल ये प्लेन दुनिया के नक्शे पर से हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई इंजन फेलियर की रिपोर्ट और ना ही कोई क्रैश की खबर। 239 लोग हवा में कहीं गायब हो गए थे। जरा सोचो कि एक 200 टन वजनी मॉडर्न बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट और रडार सिस्टम से जुड़ा हुआ था, वो एक सेकंड में धुएं की तरह कैसे उड़ सकता है? क्या ये महज एक हादसा था या फिर एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी परफेक्ट क्राइम थी? आज 11 साल बाद भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ एक ही सवाल है, वेयर इज फ्लाइट MH370? मिस्ट्री की गहराई को समझने के लिए हमें उस रात की टाइमलाइन को फिर से देखना होगा, क्योंकि जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता। फ्लाइट MH370 की टेक ऑफ से लेकर उसके आखिरी रेडार पिंग तक हर एक मिनट पर नया राज छुपा हुआ है। कुआलालंपुर से बीजिंग ये एक रूटीन 5 घंटे की फ्लाइट थी। प्लेन में 239 लोग सवार थे, जिनमें 14 अलग अलग मुल्कों के लोग सवार थे। किसी की नई नौकरी थी, कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था और कोई सिर्फ छुट्टियां मनाकर लौट रहा था। कॉकपिट में कैप्टन जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद थे। दोनों ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। प्लेन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम की एयर स्पेस के बीच नो मैंस लैंड में पहुंचा, तब शुरू हुआ असली सस्पेंस। रात के 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोंडर, वो डिवाइस जो रडार को प्लेन की लोकेशन बताता है, उसे मैन्युअली स्विच ऑफ कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर MH370 गायब हो चुका था, लेकिन मलेशियन मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा देखा जिसे सबके होश उड़ गए। प्लेन ने अचानक से शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। वो अपने रास्ते से भटक कर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया, फिर अंडमान सी की तरफ और फिर एकदम साउथ इंडियन ओशन की गहराइयों की तरफ। सवाल ये था, क्यों? अगर टेक्निकल फेलियर था तो पायलट ने रेडियो पर मदद क्यों नहीं मांगी? अगर प्लेन क्रैश होने वाला था तो वो 6 घंटे तक मजीद क्यों उड़ता रहा? जी हाँ, सैटेलाइट डाटा से पता चलता है कि गायब होने के बाद भी प्लेन 7 घंटे तक हवा में ही उड़ता रहा। वो एक घोस्ट प्लेन बन चुका था। अगले कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 मुल्क, दर्जनों जहाज और सैटेलाइट्स ने पूरा इंडियन ओशन छान मारा, लेकिन नतीजा जीरो। ना कोई मलबा मिला, ना कोई ऑयल स्लिक और ना ही कोई ब्लैक बॉक्स। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर ने उस प्लेन को निगल लिया हो और अपने होंठ सी लिए हों। दुनिया में लोगों के दिल टूट रहे थे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले रही थी। क्या ये एक किडनैपिंग थी या फिर कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो हमें अभी तक बताया ही नहीं गया? जब MH370 का कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो सवाल उठने लगे, आखिर उस कॉकपिट में उस रात क्या हुआ था? चलिए उन थ्योरीज को एनालाइज करते हैं जो आज भी लोगों की नींदें उड़ा देती हैं। सबसे पहली थ्योरी है द रफ पायलट। ये सबसे बड़ी और सबसे डार्क थ्योरी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन जहारी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके घर पर लगे फ्लाइट सिम्युलेटर में एक ऐसा रास्ता पहले से ही सेव हुआ था जो साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ जाता था, ठीक वही रास्ता जो MH370 ने लिया। क्या कैप्टन ने कैबिन को डीप्रेशराइज कर दिया था ताकि सब लोग बेहोश हो जाएं और प्लेन को तब तक उड़ाया जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया? ये सुनने में तो डरावना लगता है, लेकिन उनके घरवाले और दोस्तों ने इससे हमेशा इनकार ही किया है। दूसरी थ्योरी है दी मैकेनिकल डिजास्टर। क्या प्लेन में अचानक आग लग गई थी? कुछ लोग कहते हैं कि कार्गो में रखी लिथियम आयन बैटरीज में आग लग गई, जिसकी वजह से टॉक्सिक धुआं कॉकपिट में भर गया। पायलट्स ने शायद प्लेन को मोड़ने की कोशिश की ताकि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके, लेकिन धुएं की वजह से वो बेहोश हो गए और प्लेन ज़ॉम्बी प्लेन बनकर उड़ता रहा। तीसरी थ्योरी है हाईजैकिंग की। इस थ्योरी के मुताबिक प्लेन को हाईजैक किया गया था, या तो किसी पैसेंजर के हाथों या फिर रिमोट हाईजैकिंग के जरिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्लेन किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस जैसे डिएगो गार्सिया की तरफ जा रहा था और उसे शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिल सका। इन सब थ्योरीज के बीच साल 2015 और 2016 में कुछ मिलना शुरू हुआ। रियूनियन आइलैंड और अफ्रीका की कोस्ट पर प्लेन के कुछ टुकड़े मिले। फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये MH370
370 का ही फ्लैपरॉन था। इससे ये भी साबित हो गया कि प्लेन समुद्र में ही गिरा था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। क्या उसे किसी ने कंट्रोल करके क्रैश कर दिया था या वो सिर्फ फ्यूल खत्म होने की वजह से नीचे गिर गया। हर एक सबूत एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। 11 साल गुजर चुके हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें मार्स तक पहुंचा दिया है, लेकिन हम अपने ही प्लेनेट पर एक 200 टन का जहाज नहीं ढूंढ पा रहे। एक्सपर्ट्स आज भी हैरान हैं कि अगर प्लेन क्रैश भी हुआ तो अंडर वाटर लोकेशन बीकन्स ने सिग्नल क्यों नहीं दिया। अगर प्लेन पानी से टकराया तो इतना कम मलबा क्यों मिला। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि MH370 को काफी ज्यादा एहतियात से गायब किया गया था, किसी ऐसे शख्स ने जो बोइंग 777 के सिस्टम एक एक बारीकी जानता था। आज भी इंडियन ओशन की गहराइयों में MH370 का ब्लैक बॉक्स कहीं डूबा हुआ है। वो एक अकेला सबूत है उन 239 लोगों की आखिरी चीखों का, वही सबूत जो बता सकता है कि उस रात कॉकपिट में क्या बातें हुई थी। लेकिन हाल ही में मलेशियन गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन MH370 के लिए शुरू कर दिया है। टेक्सास में मौजूद ओशन इन्फिनिट नाम की एक कंपनी ने इस काम को शुरू कर दिया है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से $17 मिलियन का इनाम भी दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। ये ऑपरेशन 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक MH370 नहीं मिलता, एविएशन की तारीख में ये जख्म हमेशा के लिए हरा रहेगा। कुछ राज शायद कभी खुलने के लिए नहीं बने होते। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट में MH370 के बारे में अपनी राय जरूर दे देना।